हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, बहुत सारे लोगों के वैसे तो कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट आ रही थी, कई दिनों से आ रहे थे। ठीक है, तो आज के दिन तो यहाँ पे आए और भी ज़्यादा रिक्वेस्ट आना यहाँ पे बनता ही था, बिकॉज लगातार उन कंपनीज़ में मतलब कौन से जो पॉपुलर कंपनियाँ यहाँ पे बन जाती है, ठीक है, उनमें अच्छी खासी अभी हम लोग को गिरावटें देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली काफ़ी लोगों के सवाल यहाँ पे आते रहते हैं कि भाई बाय करे, होल्ड करे, सेल करे। तो मैंने काफ़ी बार आप लोगों को ये चीज़ें सिखाई भी है। ठीक है, कौन सा कि हाँ, मेजर आप लोगों की मिस्टेक्स कहाँ पे होती है वो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आना चाहिए, अगर आप एक्चुअल में शेयर मार्केट में टिकना चाहते हो तो। वरना जब भी मार्केट हायर लेवल पे चला जाता है तो इस प्रकार की चीज़ें चलती है। जैसे कि आपको बताया कि स्टॉक स्टेज 1 में रहता है, किसी को भी पसंद नहीं आएगा, बोलेंगे कि ये क्या फालतू स्टॉक है, चलता ही नहीं है। फिर सडनली अगर वो कुछ ही महीनों में ऐसा डबल ट्रिपल हो गया तो हर किसी को अच्छा लगता है, फिर वही स्टॉक नीचे आता है तो हर किसी को बुरा लगता है। तो ये हमेशा होता रहता है। ठीक है, तो अभी यही स्टेज 3 कुछ स्टॉक्स में हम लोग को देखने को मिला। स्टेज 3 मतलब क्या कि पहले फ्लैट था, फिर ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई, 300 400 500% की रिटर्न। अभी टॉप लेवल से कोई 10% नीचे, कोई 15, कोई 20, तो कोई 30। तो जैसे ये गिरावटें देखने को मिल रही है तो पैनिक मोड यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। और ये पैनिक मोड किन लोगों का होता है? जो रैंडमली यहाँ पे खरीद लेते हैं तेज़ी देखकर। ठीक है, यहाँ पे वो स्टॉक को नहीं खरीदेंगे। ठीक है, आज भी कुछ स्टॉक ऐसे रहेंगे फ्लैट, जिसको हम लोग स्टेज 1 कहते हैं, नहीं खरीदेंगे। बट वही स्टॉक अगर कल 5 गुना 10 गुना हो जाएंगे, दैट्स इट, उठा लेंगे उनको। क्यों? ये सोच करके और भागेंगे करके। फिर थोड़ा सा गिर गया तो वापस सेम चीज़ की बेच दे क्या। सो देखा गया तो ये जो कहानी है वो हर किसी स्टॉक में होती है। आप नाम बदलते रह जाओगे, जैसे कि इरेडा की बात करें, रेलवे स्टॉक जैसे कि आईआरएफसी की बात करें, आरवीएनएल की बात करें, इरकॉन की बात करें, रेलटेल की बात करें या फिर आईआरसीटीसी की बात करें, सब में आप लोगों को सेम पैटर्न देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देखिए, मार्केट है भाई, तेज़ी है, मंदी है ये, बट रिटेल इन्वेस्टर इन चीज़ों को कभी एक्सेप्ट करते ही नहीं। क्या कि मंदी हो सकती है करके। मंदी मतलब क्या कि शेयर गिरेगा करके। तो भाई शेयर तो गिरता ही है। और मैंने आप लोगों को कितनी बार ये चीज़ें बोली है, बार बार बोली है भाई, दीवारों के ऊपर छाप दो, चाहो तो टैटू करवा लो अगर आप भूल लेते हो तो। कौन सा? कि भाई 250 दिन रहता है मार्केट, उसमें से 230 दिन वो शेयर आपका नीचे ही रहेगा। ये कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं, बट आपको एक साइकोलॉजी बता रहा हूँ मार्केट की। ठीक है, और 20 दिन ऐसे रहेंगे कि मार्केट में वो स्टॉक कमाल कर देगा। बट वो 20 दिन में जो कमाल होता है ना, उसको देखकर लोग शेयर खरीदते हैं और फिर वापस ये फॉर्मूला भूल जाते हैं। अरे भाई, आने वाले वापस 230 दिन आपको मार ही खाना है वहाँ पे उस स्टॉक में। तो कौन टिक पाएगा ऐसे स्टॉक में? हाँ, जिसको कंपनी के बिजनेस के बारे में पता है। ऐसे ही रैंडमली किसी भी स्टॉक में अगर आप चले जाओगे तो फिर दिक्कत होनी है। फिर वो स्टॉक देखा गया नंबर 1 स्टॉक भी होगा ना, अच्छा स्टॉक भी होगा ना, तो भी कोई फायदे की बात नहीं है, बेच ही दोगे आप। ये जब तक आपका ये बेसिक बोलते हैं ना, इसको बोला जाता है बिल्डिंग का बेस। ठीक है, ये जो मैं आप लोगों को प्रवचन दे रहा हूँ भाई, ये काम की चीज़ है। काफ़ी लोग इसी चीज़ को मिस कर देते हैं। फिर क्या, जैसे मैंने आपको कहा कि आज इन स्टॉक्स के बारे में रो रहे हैं, कल किसी और स्टॉक्स के बारे में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये जो बिल्डिंग होती है ना भाई, ये जो बेस है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेस मजबूत होना चाहिए। ये अगर आपका बेस मजबूत नहीं होगा तो दिक्कतें आप लोगों को बार बार यहाँ पे परेशान यहाँ पे करती ही रहेगी। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसको ज़रूर यहाँ पे नोट करके यहाँ पे रख लेना। तो बाकी अगर हम लोग बात करें अभी इरेडा भी अगर आप चेक करोगे, महीने भर में कितना गिरा? 30%। तो ठीक है भाई, एक मिड साइज की कंपनी है, जो जितना तेज़ होगा वो उतना अच्छी से गिरावट भी तेज़ी से ही दिखाएगा, ये सभी को पता है। बट वही चीज़ प्रॉब्लम कौन सा, रैंडमाइजेशन की ओर से बाइंग यहाँ पे होगी तो फिर वो दिक्कतें यहाँ पे हो ही जाएगी। मान लीजिए किसी ने एकदम टॉप पे यहाँ पे खरीदा होगा 200 के करीब, ठीक है, तो उनको तो परेशानी यहाँ पे होगी। तो क्या हो गया, कंपनी के बिजनेस खत्म हो गया? ये मैंने कितनी बार आपको कहा है, ये सवाल पूछो, क्या बिजनेस के ऊपर ताला लगा? या फिर जो मैं हमेशा आप लोगों को बात सिखाता हूँ, कौन सी, कि आपका स्टेप 1 क्लियर होना चाहिए। अगर आपका स्टेप 1 अनक्लियर है तो भूल जाइए, आने वाले जो भी चीज़ें होती है उसमें आप करेक्ट डिसीजन ले पाओगे। स्टेप 1 क्या, कि भाई आपने इस स्टॉक में ऐसा क्या देखा, क्यों खरीदा? पूछता हूँ कि नहीं मैं आपको? तो वो सवाल का जवाब दीजिए, खुद को ही दीजिए, किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ, मैक्सिमम लोगों का जवाब यही कि सर तेज़ी हुई, फिर और तेज़ी हुई, वीडियो देख लिया इसलिए खरीद लिया, अभी मंदी हो गई, तेज़ी नहीं है, तो फिर आप निकलने की बात करोगे। तो बिज़नेस को समझना है दोस्तों, ये मैंने काफ़ी बार कहा है। एंड अगर आप जब बिज़नेस को समझते हो तो आपको पता चलता है कि अरे क्या बिज़नेस बंद हुआ है क्या? अरे नहीं हुआ है, हर किसी को पता है। तो इस प्रकार की चीज़ें होती रहती है भाई, शेयर मार्केट ऐसा ही चलता है। हमेशा याद रखना, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, उनका सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? डर। किसको? हमेशा रिटेल इन्वेस्टर को डरते कैसे हैं? ऑब्वियसली स्टॉक को गिरा दो, सो जैसे गिरेगा भाग जाएंगे। ठीक है, और ये कोई मोटिवेशनल सेमिनार नहीं है भाई कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जोर ज़बरदस्ती से होल्ड करो, उससे भी कुछ नहीं होता है। 40-50 दिन नहीं चलेगा, 100 दिन नहीं चलेगा, आप वैसे ही निकाल दोगे।
तो हमेशा बिजनेस को देखकर यहाँ पे जाना होता है, ये मैंने हमेशा आप लोगों को सिखाया, तभी जाके आप एक्चुअल में मार्केट के प्लेयर बन पाओगे, आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन पाओगे। ठीक है, तो इरेडा कोई ख़राब कंपनी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बट इनका जो सेक्टर है वो काफ़ी फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर में कंपनी काम करती है, तो स्कोप होता ही है, अच्छी अनाउंसमेंट आती है सरकार की ओर से तो स्टॉक भागता ही है। तो इन चीज़ों को हम लोग को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। बाकी रेलवे स्टॉक्स भी वैसे ही है, IRFC भी अगर आप देखोगे महीने भर में 13% या फिर टॉप से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, बहुत अच्छा खासा 20% 1/5 गिरते हुए देखने को मिल जाएगा। प्रॉपरली कैलकुलेट करोगे तो और भी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। और इसके पहले भी इस प्रकार से काफ़ी बार ये स्टॉक हम लोग को गिरते हुए देखने को नहीं, देखिए यहाँ पे चल ही नहीं रहा था, तो अगेन टैग लग गया कि भाई ये स्टॉक खराब है। जैसे भागा हर किसी को अच्छा लगा। कल यही स्टॉक अगर 150 का स्टॉक अगर 550 हो गया, सडनली सबको अच्छा लगने लग जाएगा। तो ये मैं बहुत बार आपको सिखा चुका हूँ, समझा चुका हूँ कि ये चीज़ों को मत देखो, ये देखो ये चीज़ों को फाड़ कर फेंक दो, किसी काम की नहीं चीज़ें। हमेशा आपको कंपनी के क्या करना है, हाँ बिजनेस के बारे में यहाँ पे समझना है। जो कंपनी के बिजनेस को समझता है, एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ता है, कंपनी काम क्या करती है, वेबसाइट देखता है, रिस्क क्या है, रिवॉर्ड क्या है, बिजनेस को देखकर डिसीजन लेता है, वो हमेशा पैसा छापता ही छापता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग को समझना है। बाकी स्टॉक्स के नाम तो बदलते रहेंगे भाई, ये भी स्टॉक टॉप से गिर गया, 15-20% गिरा, 30% गिरा, ये तो चलता रहेगा। ठीक है, और ये आज की बात नहीं है। अगर मैं आपको 5 साल के भी डेटा दिखा दूँ, देखिए 1100% के रिटर्न्स है कि नहीं। ठीक है, बट क्या ये रातों रात बनी नहीं, बहुत बहुत परीक्षा लेगा स्टॉक मार्केट आपकी। ये देखो यहाँ से या 3-3 साल यहाँ पे नहीं चलेगा। कोविड के वक्त तो 50% क्रैश होता। अगर मैं आपको थोड़ा सा भी दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं, आपको ये देखिए 50% भाई हमें याद है ना, ये देखो। ठीक है, 20 रुपये पे चलता था, एग्जैक्टली 10 रुपये पे आया था, हो गया 50%, उड़ गया पैसा। ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी, इसका अर्थ ये नहीं कि धंधा बंद हो गया करके। आपको वही तो समझ में नहीं आ रहा है, आप बिजनेस को देखते ही नहीं हो। हमें तो बस प्राइस से मतलब है, थोड़ा और प्राइस नीचे तो स्टॉक खराब, स्टॉक खराब खराब, ऐसा नहीं है भाई, ये चीज़ें चलती रहती है। ठीक है, जिस वक्त कंपनी का धंधा खत्म, जिस वक्त कंपनी की अर्निंग्स खत्म, कंपनी बिजनेस नहीं कर पा रही है, उस वक्त कंपनी को टाटा बाय बाय बोलना होता है। ठीक है, अगर गिरावट इज इक्वल टू एग्जिट, ये अगर फॉर्मूला लगा देंगे भाई साहब, तो पूरा शेयर मार्केट में ही हमसे हम लोगों को निकलना पड़ेगा। ठीक है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था। ठीक है, कौन सा वाला, कि अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हो तो इस पॉइंट को समझिए कि हमारे शेयर मार्केट के टॉप 10 टॉप 20 कंपनीज भी उठाकर देख लो तो वो भी कभी 40% 50% गिरे हैं। सो ये सबसे कोर बात है भाई, जितना स्टार लगाने लगा लो। कौन सी बात मैं बोल रहा हूँ कि भाई गिर क्यों रहा है ये आपको पता होना चाहिए, वरना आप फ्रस्ट्रेट होते रहोगे। अभी की गिरावट किस बात के लिए, कोई इंटरनल इशू है? बिल्कुल भी नहीं, ये तो एक नॉर्मल नेचर हम लोग को मार्केट में देखने को मिल जाता है। अभी कोई खबरें है ही नहीं। इन स्टॉक्स में कैसे हो गया कि पोटेंशियल तो था, अच्छी खासी अनाउंसमेंट हो गई, बजट से रिलेटेड कुछ बातें अच्छी देखने को मिली। ठीक है, ऐसे और भी अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिले तो स्टॉक भागा। अभी कोई नया अनाउंसमेंट ही यहाँ पे नहीं हो रहा है, कोई नई खबरें ही सामने देखने को नहीं मिल रही, तो स्टॉक में कोई तेजी का रीज़न ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये कोई मैं RVNL की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी इरकॉन, रेलटेल, IRCTC, ये सभी स्टॉक ये एक ही पैटर्न के साथ हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो ये पॉइंट हम लोग को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, ये गलती अगर आप करोगे ना, इन चीज़ों के चलते अगर आप डिसीजन लोगे कि बाय करना है, सेल करना है या फिर होल्ड करना है, तो हमेशा नुकसान में रहोगे। तो धंधे को समझना है दोस्तों, ये मैंने बहुत बार आप लोगों को यहाँ पे समझाया। जिस कंपनी का आपको बिजनेस अच्छा लगता है, ठीक है, उसमें बने रहना है। बाकी ये सारी चीज़ें होती रहेगी। कभी स्टॉक 30-30 40-40% नीचे आएंगे, 50% नीचे आएंगे, बट अगर उसका बिजनेस करेक्ट है, ठीक है, तो वो कंपनी क्या करती है, यस वो कंपनी कम बैक करती है, बाउंस बैक करती है, और वो करेगी। ठीक है, इसके पहले भी हम लोगों ने देखे हैं। ठीक है, 2020 में कौन सी कंपनी बर्बाद हो गई? ऐसे कंपनी जिसके फंडामेंटल्स ही नहीं थे या फिर वीक थे। जिस कंपनी के इसमें बिजनेस में दम था, वो सारे कंपनी आज भी जिंदा है, टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं। तो ये पॉइंट हम लोग को बार बार यहाँ पे मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। सर ये क्यों गिर रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? ये नॉर्मली ये चीज़ें चलती रहती है। ठीक है, जैसे आप सांस लेते हो सांस छोड़ते हो, वैसे ही शेयर मार्केट है भाई। ठीक है, तेज़ी है मंदी है, और याद रखना जो लाल कैंडल स्टिक्स होते हैं ना, वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, ग्रीन कैंडल स्टिक बहुत कम रहेंगे। बट एक बात याद रखना, अगर लाल कैंडल स्टिक ऐसा रहेगा ना इतना, तो ग्रीन कैंडल स्टिक हमेशा बड़ा रहेगा। इसीलिए लॉन्ग टर्म में आप देखते हो मार्केट भी आपको ऊपर ही देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, बट वो रोज़ नहीं भागेगा, बट जब भागेगा तो भाई ऐसा भागेगा कि मतलब पूरी दुनिया देखती रह जाती है। 18,000 के लेवल पे हम लोग कितने 2-3 साल बैठे रहे। वो जो रशिया यूक्रेन हुआ था, उसके बाद आप देख रहे हो 18 से कब 22 हो गया, पता भी नहीं चलता है। ठीक है, शेयर का भी वैसा ही होता है भाई, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप स्टॉक को देखते रहोगे एंड सडनली चेक करोगे, अरे कैसे हो गया 450 500। तो यही होता है भाई, जो कब भागेगा ना ये किसी को पता नहीं होता है। हमें सिर्फ एक ही चीज़ देखनी होती है, भाई इसमें पोटेंशियल है क्या। मैं क्रिकेट का एग्जांपल कितनी बार देता हूँ, अगर कोई एक रणजी खेल रहा है प्लेयर, ठीक है, या फिर IPL खेल रहा है, वो अच्छा खेल रहा है ना, दैट्स इट, कि वो अच्छा है कि नहीं, उसमें काबिलियत है ना, उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं, सडनली हो जाएगा। ठीक है, ये मैं एग्जांपल आपको क्यों देता हूँ कि वो टाइमिंग किसी को नहीं पता होता है कि कब सिलेक्ट हो जाए, मतलब कब स्टॉक में अच्छा खासा पैसा लग जाए। क्योंकि बड़े प्लेयर्स होते हैं, उनके हाथ में ये सारी चीज़ें होती है, क्योंकि वो बल्क में क्वांटिटी जब खरीदते हैं तब स्टॉक भागते हैं।
तो ये पॉइंट हम लोग को बार बार यहाँ पे देखना होता है। यही मैं चीज़ें आप लोगों को सिखा चुका हूँ, समझा चुका हूँ कि इन चीज़ों को समझिए, वरना शेयर के नाम यहाँ पे बदलते रहेंगे। इसमें डिफेंस स्टॉक्स भी आ जाएंगे कुछ टाइम के बाद, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोगों ने क्या देखना होता है, यस कंपनी के बिजनेस को देखना होता है। ये चीज़ें खुद से पूछो कि आपने क्यों स्टॉक को खरीदा है। अगर आपने रैंडमली खरीदा है तो ऐसे स्टॉक में रहना काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए मुश्किल रहेगा, ठीक है। अगर आपको बिजनेस के ऊपर इनका भरोसा है कि हाँ भाई आने वाले समय में इनका बिजनेस ग्रो करेगा, सेक्टर ग्रो करेगा, इनको पैसे मिलेंगे सरकार की ओर से, ठीक है, ये सरकार चुन के आएगी, मेजोरिटी के साथ आएगी, ये अगर आपका विश्वास है तो बने रहिए, तो फिर आपको फ़ायदा होगा। तो ये इस प्रकार से आप लोगों ने स्टडी करना होता है भाई, एंड उस हिसाब से हम सही जाते या फिर गलत जाते। अगर गलत गए तो भी डरने की जरूरत नहीं भाई, कभी तो गलत जाएंगे, पर आपके पास तभी क्या रहेगा, एक एक्सपीरियंस रहेगा, हाँ भाई मैं क्यों गलत हुआ हूँ, तो मिस्टेक वापस रिपीट नहीं करना है, यही सक्सेस पाथ बनता है। बट अगर हमारा कोई डिसीजन ही नहीं है, बस हम ऐसे ही खरीद रहे हैं, कितने कितने कमेंट आते हैं ऐसे वैसे स्टॉक्स के नाम से, अभी ABCD नाम के बारे ऐसे ही बोल रहा हूँ, सर ये स्टॉक कैसा है करके, मुझे समझ में आ जाता है भाई ये तो ज़बरदस्त भागा होगा, ऐसा चार्ट पैटर्न रहता है उसका, तो इसलिए वो पूछते हैं। वैसे वो स्टॉक नीचे आ गया, कहानी खत्म, ठीक है। तो इन चीज़ों को छोड़िए, इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर, बहुत ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर क्यों नुकसान में रहते हैं, इसी चीज़ के चलते, ठीक है। ऐसे ही थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो जाएगा। अभी येस बैंक, पुराना येस बैंक, ठीक है, जब 400 पे चलता था ना, अरे कोई देखता भी नहीं था, बट जैसे सडनली वो स्टॉक क्या हो गया 100 पे आ गया, स्कैम बीम किसी को देखने का ही नहीं है, बस यही देख रहे 100 रुपये पे मिल रहा है, वापस जाएगा 400, खरीद लिया, फिर क्या हो गया 5 रुपये पे हो गया। और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान रिटेलर्स का ही हुआ था। तो ये जो इमोशनल बाइंग जो होती है, रैंडमाइजेशन जो बाइंग होती है, ठीक है, गलत भाई मैं भी जाता हूँ, आगे भी जाऊँगा, बट ऐसी चीज़ों के चलते गलत नहीं जाना है जिससे हमें कोई सीखने को ही ना मिले, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को बार बार मैं सिखा चुका हूँ यहाँ पे, और यही थियरी वर्क करती है भाई, अगर आपको मार्केट में टिकना है तो, ठीक है। ऐसा कोई लेवल नहीं है सर ये कहाँ तक गिरेगा, अभी 928 पे नजर आ रहा है, क्या 900 तक गिरने के बाद वापस कमबैक करेगा, अरे भाई किसी को नहीं पता होता है। ये सब टेक्निकली, ये सब टाइम पास आप लोगों के साथ करवाते रहते हैं। बिलीव मी, आपको कंपनी के बिजनेस को समझ कर ही चलना होता है, तभी जाके आप पैसा यहाँ पे कमा पाओगे, और लॉन्ग टर्म में ही अच्छा पैसा बनता है, ठीक है। सो जितना हो सके भाई, थियोरेटिकल ही वीडियो था, बट हो सके जितना मैंने मेरे साइड से तो कवर यहाँ पे कर दिया है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। अभी इन कंपनीज के लिए, ये जितने भी कंपनीज थे इनके लिए सभी अभी इंपॉर्टेंट इवेंट कौन सा है, ऑब्वियसली इलेक्शन, सरकारी कंपनीज है भाई, ठीक है। तो ये देखने वाला बात रहेगी कि कौन सी सरकार आती है, नहीं आती, मेजोरिटी के साथ आती है, नहीं आती, इनके ऊपर रिपोर्टिंग निकलेगी कि भाई कौन सी सरकार आएगी नहीं आएगी, निकलते ना ऐसे रिपोर्ट्स, या फिर एग्जिट पोल, वो हम मीडिया के एग्जिट पोल की बात नहीं कर रहे, वो टाइम पास रहता है, ये जेन्युइनली यहाँ पे पैसा लगाने वाले एग्जिट पोल की हम लोग बात कर रहे हैं। तो उसके चलते मार्केट में हलचलें होंगी, इन स्टॉक्स में हलचलें होगी, तो वो देखने वाली बात होती है, ठीक है। सो ये भी पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस जाके किसी भी स्टॉक में पैसा डाल दिया करके, पैसा लगाना कौन सी बड़ी बात है यार, बच्चा भी लगा देगा, लॉजिकली पैसा लगाना, अगर मैं आपको सवाल पूछूं तो इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना, ये चीज़ें आनी चाहिए। फिर उसके बाद गलत भी गए, बिलीव मी, तो भी चलेगा, ठीक है, उससे आप लोगों को कुछ ना कुछ बेनिफिट ही होता है लॉन्ग में। चलो एनीवेज, जितना हो सके भाई सारी चीज़ें कवर कर लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।